मुलाकात प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम ज़िला पेशावर के हकीकी ग्रुप के नामजद उम्मीदवार जो सूबाई सदर हाजी अस्ताना गुल साहब, ज़िली सदर खस्ता गुल साहब और जनरल सेक्रेटरी हाजी फरूक साहब से स्पेशल मुलाकात प्रोग्राम में बात करेंगे कि 18 साल के बाद नानबाई एसोसिएशन पेशावर को क्यों ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने हाजी इकबाल के खिलाफ अपना एहतजाज किया। आप ये बताएं, आप तो पहले हाजी इकबाल साहब के साथ थे, आपने इस्तीफा क्यों दिया? जड़ इस्तीफा मैंने दिए थे वो ज़रूरत बढ़ गई, इसी खातर के सारे ननबई 10 रुपये का 15 रुपये का लान जाके सारे ननबई इकट्ठा हो गए कि इकबाल तनु नहीं मान गया। मैंने इकबाल ने किया कि इकबाल साहब सारे लोग आए तले खलोते 1500 1000 ननबई वो इस्तीफा तेरे से मांगते दे दे। अगर ननबई तो ये उसूल है कि 20 आदमी पे आए थे इस्तीफा दे से, उसने क्या मैं इस्तीफा नहीं देना, तू देने थे दे दे। मैंने ननबई का कॉल आ गया, सारे का कॉल मैंने किया भाई शोर पान दे मेरा से इस्तीफा मांग दे, वो कहते तू भी दे दे, जिले सदर भी देवे थे, सूबाई सदर भी देवे। जब मैंने किया मेरा इस्तीफा हो गया भाई, अपना वैसे सूबाई सदर भी चुनो थे, अपना वैसे जिले भी चुनो, जिले भी मेरा नजर दरशार खत्म हो गया। ते ननबई नु के नहीं सानू लिख के जैसी के कम इकबाल पैर न कर सी, इकबाल ने किया कि मैं नहीं भाई इस्तीफा किसी कीमत पे नहीं देना, क्योंकि इस दरमिश्कार अपना मुफाद इकबाल अपना तिजारत लगे उसका। मैं ये कहना वा हुकूमत नु कहना वा ते आला अफसरान नु कहना वा कि साढ़े नाल बैठे साढ़े नाल अपना गल करे। आज 4 दिन हो गया तोर खाम उल गया, तोर खाम देविष्कार जड़ आटा तंदूर वाला पकान दे, ओए आटा तो उधर जान पिए जलालाबाद, और पहले ते सुर आटा देने पे उस लोगों ने के मैदा हो गया उस दनाल पेनाडा मैदा ये जाने पे 2-3-4 दिन हो गए कि 400-300 रुपए पूरे महंगा हो गया। मैं उन्हीं राशन कंट्रोलर दलाल बैठा हूँ। मैंने ये बात की कि मैं हुकूमत नु कहना हुआ कि मेहरबानी कर हमारा नाल बैठो, हम इस मुसीबत से निजात दिलाओ, इससे हमारा नाल बैठो, हमारा नाल सही तरीका से हिसाब किताब करो कि अवाम नो अच्छा रोटी अच्छी दे सकती है। हाजी इकबाल जो जिली सदर छोड़ने की तैयारी नहीं है वो, तो आपको क्यों जरूरत पेश आई इस फील्ड में आने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन ननबाई एसोसिएशन हकीकी ग्रुप जिला पेशावर से एज ए नामजद जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरे आने की ज़रूरत इस तरह पेश आई है कि मैं 2013 से इसके दफ्तर से मैं जो आया हूँ, तो फिर मैं दोबारा से दफ्तर में नहीं गया। आए रोज़ जो कुछ मैं देख रहा था, जो कुछ हो रहा था वो मैं देख रहा था, लेकिन मेरा इस फील्ड से बिल्कुल मतलब किसी किस्म की मेरी दिलचस्पी नहीं थी। बार बार मुझे कहा गया कि आप इस फील्ड में दोबारा आएँ। इसमें अस्ताना गुल हाजी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ये मेरे घर आए हैं 8-10 आदमी के, आप एज जनरल सेक्रेटरी आ जाएँ, मैं एज सदर काम करूँगा। मैंने इनके आगे भी इनकार किया। सदर खस्ता गुल साहब यहाँ मौजूद हैं, ये भी मेरे पास आए। इकबाल मेरे पास मुतअद्दिद बार मेरे पास है कि आप आ जाएँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहता। लेकिन आए रोज जो मैं देख रहा था, जो हो रहा था, तो मुझे इसका पूरा एहसास था, दुख हो रहा था। लेकिन मैं चूंकि इस फील्ड के लिए मेरे पास वक्त नहीं था और मैं नहीं आना चाहता था। हालात इस तरह हुए कि जिस वक्त हाजी इकबाल ने 15 रुपये का रेट लिया 130 ग्राम 190 ग्राम, तो 2-3-4 दिन वो रेट बिल्कुल लागू रहा। उसने नामे जो हैं वो भी अलाउ किए हैं। उसके बाद अचानक इकबाल ने ननबइयों को बताया कि आप 10 रुपये की रोटी 30 ग्राम में बेचें। मैं भी अजन भाई, मेरी भी अपनी दुकान है, तो मुझे इस चीज़ का इंतहाई दुख हुआ है कि एक अच्छा रेट ननबइयों को वल्लाह आलम किसकी दुआ से ये रेट मिला है। 5 रुपये फी रोटी का रेट मिलना ये मामूली बात नहीं थी। हमारे लिए इंतहाई फायदेमंद बात थी। उन्होंने भाई से बहुत ज़्यादा खुश भी थे और हमारा हक भी बनता था। क्या ये रेट आवाम के लिए भी अच्छा था? आवाम के लिए इस लिहाज से
ये रेट अच्छा था कि 190 ग्राम रोटी जो है, अगर हम जिस तरह हम हुकूमत ने हमें ऑर्डर किया है कि आप 190 ग्राम रोटी 15 रुपये की देंगे, तो वो इतनी अच्छी और म्यारी रोटी पक रही थी कि इसमें तमाम जो हमारे ज़िला पेशावर की शहरी बहुत ज़्यादा इस बात से खुश थे, क्योंकि 130 ग्राम की जो रोटी है वो जब हम पकाते हैं तो 5 मिनट के बाद वो सूख कर ऐसी हो जाती है कि खाने के काबिल नहीं होती। तो मैंने इस वक्त ये देखा कि इकबाल ने एकदम इस तरह ऐलान कर दिया कि 10 रुपए की रोटी बेचें, और मुझे इंतहाई दुख हुआ इस बात का। लेकिन मैं इस बात करने से इस लिहाज से कासिर था कि मुझे बार बार कहा गया, लेकिन मैं इस फील्ड में आने के लिए तैयार न था। तो इस वजह से नंदभाइयों और इकबाल के दरमियान जो तनाज़ा बना है, नंदभाइयों ने उसे दस्तूर का घेराव किया कि आप इस रेट को दोबारा बहाल करें, ये ऐलान करें कि 15 रुपए की रोटी फरोख्त होगी। अगर ये हुकूमत आपकी बात अगर नहीं मान रही तो आप हड़ताल का ऐलान करें, अगर ये भी नहीं आप मानते तो फिर आप इस इदारे से इस्तीफा दें। तो इकबाल ने इनको बाशिकाफ आसान लफ्ज़ों में कह दिया कि आप जाएंगे, एक बात ही मानने के लिए तैयार नहीं, आप अपनी तंजीम बना लें। ये लोग सब वहाँ से मेरे घर में आए और मुझे इस बात ने मजबूर किया कि आप इस फील्ड में आएँ, हमारी सरबराही करें, हम आपके पीछे हैं। और वक्त और हालात का तकाजा भी ये था कि मैंने भी समझा कि मेरी इस वक्त मेरे इन भाइयों को ज़रूरत है, तो मैंने इन भाइयों के सामने में इसका इकरार किया कि बिल्कुल इसलिए तैयार हूँ, जो मुझसे खिदमत हुई मैं इंशाल्लाह आपके लिए करूँगा। क्या नया अमल होगा आपका इकबाल के खिलाफ पेशावर के नंदभाइयों के लिए? मेरा नया अमल ये है कि मैं जहाँ भी मेरी मीटिंग होती है, मेरे सरबराह भी यहाँ मौजूद हैं। हमारा नया अमल ये है कि पहली चीज़ तो है कि जिस मर्द में नंदभाइयों के साथ ज्यादती हुई है या हो रही थी, वो मैं इस पे थोड़ी तफसील में जाना चाहता हूँ। अगर नंदभाई अगर फूड वाले उसे पर्चा करते हैं, तो अगर सदर साहब की सिफारिश की जाते हैं तो 10,000 रुपये जुर्माना, 8,000 रुपये जुर्माना। देखो आज की बात मैं कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4 नंदभाइयों के पर्चा हुए, फूड वाले ने पर्चा किया और मेरे नामजद सदर साहब, हालांकि नामजद है, मुंतखब भी नहीं है, तो ये कहेंगे, मैंने कहा कि मेरे नंदभाई को सिर्फ 2,000 रुपये जुर्माना आप करेंगे, वो 10,000 कह रहे थे। तो फिर इनकी मिन्नत को ताजी की अफसरों ने, इन्होंने कहा चलो 3,000 रुपये जुर्माना कर दो। ये देखो ये सदर का काम है। और एक नंदभाई सदर की गैर मौजूदगी में गया, उसे 10,000 रुपये जुर्माना हुआ है अपने तौर पे, और हमारा नामजद सदर गया उन्हें 10 से 3,000 रुपये। ये सदर का किरदार होना चाहिए। सदर अगर जा रहा है फूड दफ्तर में और 10 साढ़े 8,000 और भाई अपने तौर पे जा रहे हैं 3,000 4,000 रुपये, ये तो वाजे है, ये बात तो वाजे है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ एक बात की जेब में जा रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। इसी तरह इंतजामिया के वहां पे यही हालात थे। अगर भाई अपने तौर पे जाता है उसको 3,000 4,000, सर साहब जाते हैं तो 8,000 10,000 15,000 रुपये। आपका क्या मतलब मेरा आवाम के लिए, नंदभाई एसोसिएशन के लिए आप सोच रहे हैं, आवाम के लिए आप बताएं? मेरा अपनी बरादरी के लिए और आम के लिए ये लायमल है कि इंशाअल्लाह जो बातें मैंने की हैं, नंदभाई के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होगी। कोई बेजा कोई ना मैं और ना मेरे सीनियर अहदेदार हैं या जूनियर, कोई आदमी किसी जगह तक करप्शन नहीं कर सकता। ये मेरा आवाम से भी वादा है और मैं अपने आपसे भी ये कह रहा हूँ, खुदा को हाजिर नाज़िर जान कह रहा हूँ कि मैं किसी को इस बात में नहीं छोड़ूंगा, ना खुद इस चीज़ का कायल मैं किसी को ये काम करने दूंगा। और जहाँ तक खिदमत का ताल्लुक है, अगर नंदभाइयों हम जगह पे जगह हमारी मीटिंगें हो रही हैं, अगर अल्लाह करे हम कामयाब होते हैं तो इंशाअल्लाह हम नंदभाई के लिए पूरी जदोजहद करेंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि रोटी का रेट ज़्यादा हो, हम हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे कि हमें गैस की मद में रिलीफ दिया जाए, आटे की मद में हमें रिलीफ दिया जाए, ताकि हम यही 10 रुपए की रोटी आला मेयार की अवाम को दें, उसमें हमारा नंदभाई भी खुश हो और अवाम भी खुश हो। अब यहाँ पर आपके इलेक्शन के जो टाइम मुकर्रर किया गया था, उस हट कर एक बात आपने अपने आप को सदर डिक्लेयर कर दी है, इसके हवाले से आपकी जो हकीकी ग्रुप है उसका क्या रद्द-ए-अमल है? इस पे हमारा हकीकी ग्रुप का वाज़ेह रद्द-ए-अमल ये है, हमने अपनी जहाँ हमारी किसी वार्ड में अगर मीटिंग होती है तो हम वाज़ेह वहाँ पे ये पैगाम एक बात को पहुँचाते हैं कि हम ये बात हर चीज़ नहीं मानते, आप बंद कमरे में सूबाई सदर नहीं बन सकते।
ये हालांकि सूबाई नंबाइयों में ये इलेक्शन का तो कभी तस्वर भी नहीं था कि इलेक्शन होगा, लेकिन ये चीज तुमने पैदा की है। जिस वक्त तुम्हें लोगों ने मजबूर किया नंबाई कि आप इस्तीफा दें, तो आपने कहा कि मेरे पास तो नंबाई हैं और मेरे साथ तो आपको इलेक्शन करना पड़ेगा, वोट लेने पड़ेंगे। तो आप सूबाई आपने एक चीज को खुद इजाद किया है। आज तमाम लोग पूरा पेशावर तुमने परेशान कर रखा है, नंबाई सारे परेशान है। इलेक्शन क्या यार कितना बड़ा मामला है, गवर्नमेंट इसका हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, आए कोई मसला मसाइल हमारे लिए मान सकते हैं। तो आपने एक चीज को वादे किया है कि इलेक्शन के जरिए सदर आएगा, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि आप कैसे सदर हैं कि सूबाई सदारत के लिए आप गवर्नर ने अपना इंतखाब कर दिया है। ये तो आपको चाहिए था कि जिस तरह की ज़िली सदारत के लिए आपने कहा है कि इलेक्शन होंगे, तो आपको ये बात ऐलान करनी चाहिए थी कि मैं सूबाई इलेक्शन के लिए इंतखाब का ऐलान करता हूँ या टाइम तयन करता हूँ। मेरे साथ जो लोग भी सूबाई सदारत के लिए आना चाहते हैं वो आए और मेरे साथ मुकाबला करें। जो ज्यादा वोट लेगा वो सूबाई सदर होगा। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, हम उसे किसी सूरत में सूबाई सदर नहीं मानते। हम आला काम से भी ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये बंद कमरे में सूबाई सदर नहीं है, इसको सूबाई हैसियत से किसी दफ्तर में इसको नहीं माना जाएगा। मैं आल पाकिस्तान एसोसिएशन पाकिस्तान के जितने भी सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरी उनसे अपील और दरख्वास्त है कि मैं उनके इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि इकबाल ऑलरेडी पेशावर का ज़िली सदर है और अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ, हमारा टाइम भी बाकी है, तो उसके दौरान उसने अपने आप को सूबाई सदर डिक्लेयर किया है। मैं आल पाकिस्तान एसोसिएशन के जितने सदूर जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनको ये वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि इसका सख्त से सख्त नोटिस देना चाहिए और इसको मुतम्बे किया जाए कि फिर फौर इसकी अखबार में तरदीद करें, और अगर उसे सूबाई इलेक्शन अगर लड़ना है तो उसकी तारीख का जो तारीख है उसका हम तयन करेंगे, उस पर इलेक्शन होगा। उसमें हमारे सूबाई नामजद सदर हैं आस्ताना गोल हाजी साहब, और कोई आदमी इसमें अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है वो भी आ सकता है। तो इलेक्शन के जरिए जो भी बनेगा वो सूबाई सदर होगा। हाजी साहब, मेरा आपसे अहम सवाल, मुज़ाकरात के टेबल पर आपको बैठना पड़ जाए पेशावर के लिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपकी तरफ से, हकीकी ग्रुप वालों की तरफ से क्या राय अमल होगा? आया कि आप पेशावर के अवाम के लिए, अपनी बरादरी के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मुज़ाकरात तो कैसी चीज़ है कि अगर किसी दो मुल्कों में अगर जंग भी हो जाए तो आखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ता है, और जो मसाइल जो होते हैं तो वो मेज़ पे बैठ कर हल होते हैं। मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं हूँ। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहें, हमारे साथ अगर बैठ कर कुछ बात करना चाहें, तो इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बात यह है कि मेरे जो मेंबर हैं 10 से या 15, वैसे तो पेशावर में तकरीबन 2-3 हज़ार हमारे मेंबर बनते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये तहरीक चलाई है उनकी मशावरत से जो फैसला भी होगा उनकी मशावरत में शामिल होगी, पर हम मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं आते। दूसरा ये कि ज़िला पेशावर बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ के इलेक्शन एक दिन में होना नामुमकिन है, तो इलेक्शन के लिए आपके जहन में कोई ऐसी तरकीब हो जो सामने हो, किस तरह होनी चाहिए? इलेक्शन के लिए हमने जो प्लान बनाया है वो इस तरह है कि हम पेशावर के इलेक्शन एक दिन में कराएंगे। उसमें इस तरह है कि हमारी कम पेश 35 या 40 वार्डें हैं, हमने 35-40 बक्से लेने हैं, और हर वार्ड में हमने 2 आदमी उसके 2 आदमी हमारे, हमने उनका इंतखाब करेंगे, और बक्सा जो है हर वार्ड जो है वो 4 बंदे जो हैं वो हर नंबाई की दुकान पे जाएंगे, और नंबाई जिसको वोट देना चाहे वो बक्से में वोट डालेगा, और इंशाअल्लाह एक दिन में हम जो इलेक्शन हम उसको क्लियर करेंगे। और ये तमाम बक्से जो हैं वो हमारे जो रामपुरा गेट के जो हमारे जिरगे के मशहर भी हैं आदिराम बेग साहब, और वहाँ के सदर भी हैं डिलर स्टेशन के, उनके यहाँ वो सब बक्से वहाँ पे जमा किए जाएंगे, और जो जिरगे के 3 आदमी हैं वो उसको जब उसका वोटों का शुमार होगा उसमें हमारे भी 3-4 बंदे बैठेंगे एज एजेंट, उस तरह से बैठेंगे, वहाँ पे गिनती होगी, जो जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा, वो ज़िली सदर होगा। क्यों पड़ी है इकबाल के खिलाफ इलेक्शन करने की? ما ته ضرورت دا فکر شو چې کله نمبرانو د سره په ریډ باندې
شور مشور راغی او نمبیانو به د هغې ریزلټ ولټوو چې هغه مطلب دا دی چې نمبیانو سره مختلف قسم زیتخوري کړې وه د ګیس په مد کې د پوډ په مد کې د میسریټ په مد کې نور وغیره مطلب دا دی چې یو بدماشي او یو مطلب جو جبر نو نمبیان چې وو هغې ته د نه منلو انکار وکړو هغې ویل چې موږ ته به استعفا راکړي نو هغې کې کم از کم 1500-1200 نمبیان د ده مخې ته احتجاج وکړو او هغه د استعفا ورنه کړله او بیا هغې کې زه ورغلم هغې کې ما هغه ټیم باندې نمبیان هم خواره کړل او د دوی پروګرام مې هم خور کړو او بیا د هغې باوجود نمبیان ما پسې راغلو چې ته راپاڅېږه او زموږ د سر سوری نشته دی او زموږ مرسته وکړه او ته زموږ صوبایي صدر جوړ شه نو بیا زه راپاڅېدلم او صوبایي صدر نامزد جوړ شوم او بیا هم دا اعلان وکړو چې په ضلع کې به الیکشن کوم په لاندې سطح باندې او د هغې نه واپس بیا د صوبې الیکشن کوم او دا نو ولګېدو په ضلع کې لا الیکشن ګټلی نه دی او د صوبې بورډ یې ولګو او چې زه صوبایي صدر یم نو دا چې د یا قانون یا آئین کې یا په انسانانو کې دا شوې ده دا یې مطلب د څارویو غوندې کار وکړو